जय सिया राम दोस्तों। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के हम सभी साक्षी बने। पूरी दुनिया जो भारत की ओर देख रही है, सनातन संस्कृति के प्रति अपने भाव प्रदर्शित करती है, उन सब के लिए कल एक बड़ा अवसर था। और उसकी भाव भंगिमा से अब तक वो हमारे अंदर हम महसूस कर रहे हैं उस भाव को। जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, सदियों के संघर्ष के बाद, आप सोचिए, उसके बाद दीप ज्योति, वो भावना भी हमारे अंदर अब तक समाहित है। दीपावली का त्योहार मनाया हम सब ने दोस्तों। और इस मौके पर हम उन लोगों को भूले नहीं जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के लिए क्या कुछ नहीं किया। कई लोगों को तो अपने प्राण त्यागने पड़े, कई लोगों ने बरसों की तपस्या की, ये सब हमने देखा। लेकिन इस मौके पर दोस्तों, एक पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को याद करना जरूरी है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि सनातन संस्कृति के प्रति जो भावना उन्होंने प्रदर्शित की और उनको जो खामियाजा झेलना पड़ा, आज उनकी आत्मा भी तृप्त हो गई होगी। और प्रथम प्रधानमंत्री की भी चर्चा करना जरूरी है। और इसीलिए कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने इस देश में जो पीएम का पद है, उसके ऊपर एक पाप लाद दिया था, बहुत बड़ा पाप। उस पाप को जो भारत के प्रधानमंत्री पद पर लादा गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कठिन परिश्रम से, कठिन तपस्या से बल्कि कहें, उस पाप को धो दिया। आज प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की आत्मा भी प्रसन्न हो रही होगी। क्यों ये बात कह रहा हूं, आप देखिएगा, ऐसी कहानी दिल दहल जाए दोस्तों, आप दहल उठेंगे। राजेंद्र प्रसाद की कहानी सिर्फ इसलिए कि सनातन संस्कृति के प्रति उन्होंने अपना प्रेम प्रदर्शित किया। और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इस देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की भावना को वाकई तृप्त कर दिया। भावों से भर जाना। आज जहां भी होंगे राजेंद्र प्रसाद जरूर ये देख रहे होंगे कि अयोध्या में जो वो चाहते होंगे, जो उनकी भावना होगी, वही तो दिखाई पड़ रही थी ना। और इसीलिए आप ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट को अगर आप इग्नोर कर गए, अगर देख नहीं पाए, तो यकीन मानिए एक्स अकाउंट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा। 3 पन्नों का पत्र। लेकिन साथ साथ, अभी तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, इस आर्टिकल को देखिए। हिंदुत्व का साथ देने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किया था घनघोर अपमान। और सिर्फ अपमान नहीं किया दोस्तों, उनके अंतिम समय में जो कष्ट और पीड़ा उनको झेलनी पड़ी, आज याद करना जरूरी है। मैं बताऊंगा कैसे उनको तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर किया राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को, यह भी बताऊंगा। और ये प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, पहले आपको मैं, ये 3 पन्नों का लेटर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री को लिखा है। देखिए, अयोध्या धाम में नए मंदिर में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप विधिवत तपश्चर्या कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरा ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य पर है कि उस पावन परिसर में आपके द्वारा संपन्न की जाने वाली अर्चना से हमारी अद्वितीय सभ्यतागत यात्रा का एक ऐतिहासिक चरण पूरा होगा। आपके द्वारा किया गया 11 दिवसीय कठिन अनुष्ठान पवित्र धार्मिक पद्धतियों का अनुसरण मात्र नहीं है, बल्कि त्याग की भावना से प्रेरित सर्वोच्च आध्यात्मिक कृत्य है और प्रभु श्री राम के प्रति संपूर्ण समर्पण का आदर्श है। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन से जुड़े देशव्यापी उत्सवों के वातावरण में भारत की चिरंतन आत्मा की उन्मुक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम सब अपने राष्ट्र के पुनरुत्थान के काल चक्र के शुभारंभ के साक्षी बन रहे हैं। और इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी को भी याद किया। बहुत जरूरी है दोस्तों, अभी महात्मा गांधी की कहानी मैं राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में भी दिखाऊंगा।
गांधी जी ने बचपन से ही राम नाम का आश्रय लिया, उनकी अंतिम सांस तक राम नाम उनकी जिह्वा पर रही। गांधी जी ने कहा था, यद्यपि मेरी बुद्धि और हृदय ने बहुत पहले ही ईश्वर के सर्वोच्च गुण और नाम को सत्य के रूप में अनुभव कर लिया था, मैं सत्य को राम के नाम से ही पहचानता हूं। मेरी अग्नि परीक्षा के सबसे कठिन दौर में राम का नाम ही मेरा रक्षक रहा है और अब भी वो नाम ही मेरी रक्षा कर रहा है। तीसरे पन्ने का भी एक लाइन पढ़ता हूं, न्याय और जन कल्याण पर केंद्रित प्रभु श्री राम की रीति का प्रभाव हमारे देश के शासन संबंधी वर्तमान दृष्टिकोण पर भी दिखाई देता है। इसका उदाहरण हाल ही में आपके द्वारा अति पिछड़े जनजातीय समुदायों के कल्याण हेतु पीएम जनमन पहल के तहत अनेक लाभकारी सहायताओं की पहली किस्त जारी करने में स्पष्ट दिखाई दिया। और आखिर में सियावर रामचंद्र की जय भवदिया द्रौपदी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो तपस्या की दोस्तों, हमने तो महसूस किया, लेकिन लेफ्ट लिबरल गैंग तो मजाक उड़ाता है। देखिए ना, बहुत गहरा रिसर्च है, गहरी तपस्या है। देखिए, एनडीटीवी ने बकायदा बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने अनुष्ठान किया। लेकिन कितनी बड़ी तपस्या है, जो घर में करते हैं ना वही महसूस कर सकते हैं। और जो व्यक्ति पूरे देश के लिए 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा हो, उसका संकल्प कितना बड़ा होगा, आप सोचिए दोस्तों इस बात को। और ये तो तब भी दिखाई पड़ा जब राम मंदिर ट्रस्ट के गोविंद गिरी जी ने, कोषाध्यक्ष, उन्होंने जब चरणामृत पिलाकर इस व्रत को पूर्ण किया उनके। और इतना ही नहीं, जब उनके बोलने की बारी आई ना, भावुक हो उठे। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहकर उन्होंने बताया कि इन्होंने मुझसे सलाह ली थी। उस व्रत तपस्या के बारे में ये सोच पाना भी मुश्किल है लोगों के लिए। इस 73 साल की उम्र में 11 दिनों का अनुष्ठान भूखे रहकर, ये बयान सुनिए, बहुत सुनना चाहिए, सुनिए। महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। देख रहे ना दोस्तों, ये भावना, भावुक हो गए। और इतना ही नहीं, मोहन भागवत जी, आरएसएस के सरसंघ चालक, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी की इस भावना को सबके सामने जाहिर किया। बहुत कम बोलते हैं, हमने तो इस तरीके से सुना नहीं। लेकिन जब सनातन संस्कृति की बात हो और संस्कृति के पुनर्जागरण की बात हो, चेतना जागृत करने की बात हो, तो ये बयान भी सुनना जरूरी है। बड़ा महत्वपूर्ण है पीएम के ऊपर, सुन लीजिए। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही। अब जब आपने दोस्तों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की भावना को देख लिया, तो अब आइए काल के पीछे जाइए। आजादी के बाद का समय और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, और आप आर्टिकल को देखिए। नेहरू के विरोध के बावजूद कैसे हुआ सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। जो जूनागढ़ का नवाब था, उसने हिंदुओं को इजाजत नहीं दी कि आप सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकें। अक्टूबर 1947 में जब इसका विलय हुआ, तब सरदार पटेल ने एक जनसभा में घोषणा की, नए साल के इस पहले शुभ दिन पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। आप सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए पूरी कोशिश करनी होगी। ये एक पवित्र कार्य है जिसमें सबको भाग लेना चाहिए। जानते हैं विरोध किसने किया? नेहरू मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, नेहरू के बड़े अच्छे दोस्त, सेकुलरिज्म का सबसे बड़े ठेकेदार, इस विचार का विरोध किया। और मंत्रिमंडल की एक बैठक में उन्होंने कहा कि इसके भग्नावशेष को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप देना चाहिए, एएसआई, ताकि इस ऐतिहासिक स्मारक के रूप में इसे संरक्षित किया जा सके। वैसे मौलाना आजाद ने उन मुस्लिम मस्जिदों या धर्म स्थलों के लिए मंदिर जैसा कोई सुझाव नहीं दिया जिसकी मरम्मत एएसआई करवा रहा था। मैं इसी से पढ़कर बता रहा हूं, द प्रिंट का
और आप देखिए एक और आर्टिकल है, कैसे सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का कराया था निर्माण। लेकिन आगे बढ़िए, नेहरू जब विरोध कर रहे थे तो जाहिर है वो रोड़े भी अटकाते। प्रथम प्रधानमंत्री, इतनी ताकतवर शख्सियत, उससे बचने के लिए पटेल तो वाकई एक राजनेता थे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे हैं। वो सीधे गांधी जी के पास पहुंच गए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि मंदिर का निर्माण सरकारी पैसे की जगह जनता जनार्दन के पैसे से हो, महात्मा गांधी ने कहा। और उसके बाद सरदार पटेल ने इस बात को मान लिया। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई और उसके बाद मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य के.एम. मुंशी के निर्देशन में पूरा किया गया। और मुंशी कौन थे? उस समय भारत सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। अब आप देख लीजिए, हिंदू रिवाइवलिज्म, वाई जवाहरलाल नेहरू डिसअप्रूव्ड राजेंद्र प्रसाद प्रेजेंस एट सोमनाथ टेम्पल इनॉग्रेशन। समझ गए? उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। राजेंद्र प्रसाद को जाना था, मना कर दिया, नहीं जाएंगे आप। ऐसे ही जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा कल कार्यक्रम हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और उसके बाद पटेल ने तो काम शुरू कर दिया, लेकिन उनका उसके बाद जो हाल हुआ सरदार पटेल का, यह समझना जरूरी है। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया तो नेहरू का असली चेहरा दिखा। यह आर्टिकल पढ़ लीजिए। नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में जाने से रोका था। उनकी बेटी से थैले भरे रुपये ले लिए, लेकिन हाल नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, पिताजी का निधन हो गया। आप देख लीजिए इस आर्टिकल को। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ पढ़कर बताता हूं। नेहरू मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है, जब बॉम्बे में सरदार पटेल का निधन हुआ तब जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और सचिवों के लिए दिशा निर्देश जारी किया कि वो अंतिम संस्कार में भाग लेने बॉम्बे न जाएं। उस समय मैं भी केंद्रीय मंत्री था। मैं उस समय महाराष्ट्र के माथेरान में था। एनबी गाडगिल, सत्येंद्र नाथ सिन्हा और वीपी मेनन ने पीएम नेहरू के दिशा निर्देशों को न मानकर सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। यहां तक कि नेहरू ने देश के पहले राष्ट्रपति को भी रोका कि आप नहीं जाएंगे। बकौल के.एम. मुंशी, ये एक विचित्र निवेदन था जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं माना। राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में पहुंचे, सबने हिस्सा लिया। ये नेहरू सिर्फ इसलिए कि वो सनातन संस्कृति के प्रति काम कर रहे थे। ये भी देखिए, पुण्यतिथि विशेष, जब जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को किया था मना। अब सरदार पटेल का तो निधन हो गया। मंदिर पर जिसने सहमति दी महात्मा गांधी कि भैया अपने पैसे से बनाना, सरकार का मत लेना, वो भी नहीं रहे, उनका भी निधन हो गया था। अब जितने लोग सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करा रहे थे, उन सब के नेहरू खिलाफ हो गए। अब देखिए, नेहरू न केवल मंदिर की परियोजना बल्कि इससे जुड़े मंत्रियों, खासकर मुंशी और वीएन गाडगिल के खिलाफ हो गए। इधर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया, तैयारियां। राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया कि समारोह का संचालन करें। अब इस सब के बीच नेहरू क्या करते हैं, अपने एक मंत्री को, मुंशी को बुलाकर कहते हैं, मुझे यह पसंद नहीं है कि आप सोमनाथ के पुनर्निर्माण में लग गए, यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। अब इन्होंने क्या जवाब दिया? 24 अप्रैल 1951 को नेहरू को लंबा पत्र भेजा मुंशी ने, और उन्होंने क्या लिखा, यह पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में उद्धृत है। कल आपने हिंदू पुनरुत्थानवाद का जिक्र किया। आपने अपने अतीत में आस्था मुझे वर्तमान में काम करने और भविष्य की ओर देखने की शक्ति देती है। मेरे लिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है अगर यह हमें भगवत गीता से वंचित करती है या लाखों लोगों को उस आस्था से डिगाती है जिससे वे हमारे मंदिरों की ओर देखते हैं, और इस तरह यह हमारे जीवन के रंगों को नष्ट करती है। मुझे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अपने सपने को साकार करने का अवसर प्रदान किया गया है। यह मुझ में ये भाव जगाता है, मुझे आश्वस्त करता है कि इस मंदिर को एक बार फिर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान मिल गया तो इससे हमारी जनता में धर्म की पवित्रतर अवधारणा पैदा होगी
और हमारी शक्ति की ज्यादा जीवंत चेतना पैदा होगी, जो कि स्वतंत्रता और उसकी परीक्षा के इन दिनों के लिए काफी महत्व रखती है। के मुंशी नेहरू मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री। और इसके बाद आपको पता है, मंदिर के उद्घाटन की बारी आई, प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया, लेकिन नेहरू भड़क गए, आपत्ति जताई, नहीं जा सकते हैं। नेहरू का मानना था कि उनके विचार भारत के खिलाफ थे, उस भारत के जिसमें राज्य और धर्म को अलग रखा जाता है। नेहरू ने आपत्ति जताई, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि मंदिर का, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने माने नहीं। वो उन्होंने कहा दोस्तों कि मंदिर का पुनर्निर्माण करना पुराने घावों को कुरेदने के लिए नहीं था, बल्कि प्रत्येक जाति और समुदाय को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना था। और इस पर कई रिपोर्ट मौजूद है, आप देख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू ने मना किया, फिर भी सोमनाथ मंदिर चले गए थे राजेंद्र प्रसाद। जब नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच सोमनाथ मंदिर को लेकर हुई थी तकरार। अच्छा, जब मैं ये बात बता रहा हूं ना, तो एक पॉइंट रख देता हूं कि राज्य और धर्म को अलग रखने की बात कहने वाले जो नेहरू हैं, उन्होंने ही आजाद भारत में, कांग्रेस ने, उन्होंने ही इफ्तार पार्टियों की शुरुआत की थी। देख लीजिए, कांग्रेस के मुख्यालय पर हर साल इफ्तार पार्टी किया करते थे। लेकिन आप सोमनाथ मंदिर पर आइए, अब देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ा। और इस आर्टिकल को देख लीजिए, नेहरू ने जो काम किया ना दोस्तों, वो अमानवीय है, दर्दनाक है, यातना की से बड़ी सीमा नहीं हो सकती। मैं ये बताना चाह रहा हूं। आप सोचिए, जब राष्ट्रपति पद से वो मुक्त हुए राजेंद्र प्रसाद, तो दिल्ली में रहना चाहते थे कि किताब लिखें। दिल्ली में घर नहीं दिया, पटना गए, पटना में भी घर नहीं दिया। राष्ट्रपति को रहने के लिए घर ही नहीं था, और ये महल में रह रहे थे, इनका महल बना दिया गया। आपको पता है ना, मृत्यु के बाद भी पूरा महल उनके नाम कर दिया गया, स्मारक बन गया। और राजेंद्र प्रसाद को जीते जी रहने के लिए घर नहीं मिला। और इसके बाद दोस्तों, पटना में तो बहुत सरकारी बंगले थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार उनको एक सदाकत आश्रम, वहां सीलन भरे कमरे में रहना पड़ा। कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, तबीयत खराब हो गई, दमा की बीमारी, खांसते रहते थे। अब आगे की भी बात आप देख लीजिए। इसमें बिहार में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजेंद्र बाबू की तबीयत खराब थी, लेकिन उनको कोई इलाज नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई निर्देश दे रहा है कि आप इनके बारे में देखना तक नहीं है, कुछ नहीं करना है। उनको कफ की शिकायत रहती थी, और कफ की शिकायत दूर करने के लिए पटना के मेडिकल कॉलेज में एक ही मशीन थी। वो भी जब इनकी बीमारी बढ़ गई तो उस मशीन को मंगाकर दिल्ली भेज दिया गया। आप सोचिए, यानी मरने देने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। और एक बार जयप्रकाश नारायण सदाकत आश्रम पहुंचे देखने के लिए कि भाई राष्ट्रपति रहे हैं, कैसे रहते हैं। देखे तो एकदम भाव विह्वल हो गए। अरे ये कैसी स्थिति, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर सहयोगियों को कहकर कमरा रहने लायक बनवाया, लेकिन आखिरकार 28 फरवरी 1963 को उनकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति जो बेरुखी थी नेहरू का, उनका कलेजा नहीं पसीजा। तब भी आप यह आर्टिकल देखिए, लोगों को मना किया गया कि आप नहीं जा सकते हैं, खुद नहीं गए, जयपुर चले गए। इतना ही नहीं, राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद पटना जाना चाहते थे, नेहरू ने उनको भी जाने नहीं दिया। ये कहानी है दोस्तों, और इसीलिए ये आर्टिकल पढ़िए, एक साधु समान राष्ट्रपति से नेहरू जी की तलखी। और आज आप देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, पूरा देश उत्सव मना रहा है, जश्न मना रहा है। कल तो मैंने आपको चमत्कार भी दिखाए ना, ये कहानी है। और सोचिए दोस्तों, कितना घटिया काम किया गया। नेहरू के ये जो पाप है ना, वो एक प्रधानमंत्री पद पर भी डाला गया, और उसी पाप को प्रधानमंत्री मोदी ने
ढोने की कोशिश की। जो नेहरू का अपना खुद का है वो तो वही जाने, लेकिन इस देश को कितना घाव देने का प्रयास किया गया, उस घाव को प्रधानमंत्री मोदी उसका जो जख्म है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और जब ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जब भी दुनिया देखेगी, रामलला विराजमान को देखेगी, तो लगेगा कि हाँ, अब इस देश की चेतना वापस लौटी है। हम राजनीतिक रूप से आजाद भले ही हो गए, लेकिन सांस्कृतिक रूप से 22 जनवरी 2024 ही आजादी का पर्व माना जाएगा, सांस्कृतिक रूप से। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पुरानी कहानियों को जानबूझकर आपको दिखाने की कोशिश की, ताकि जो पुराने घाव दिए गए हैं वो भी हम महसूस कर सके। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बात ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोगों की अपने अनुभव भी जुड़े होंगे, वो भी बताइए। और कुछ ना लिख सके तो जय सिया राम लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया।